नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। एचपीयू से संबंध मैनेजमेंट कंप्यूटर कोर्स करवा रहे संस्थानों को लेनी होगी एआईसीटीई का अप्रूवल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपनी सभी संबंध मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स चला रहे संस्थानों को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अगले सत्र के लिए कोर्स के नए बैच शुरू करने को अनुमति लेना अनिवार्य किया है। विवि के कुल सचिव की ओर से इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर टीजी सीताराम की ओर से जारी आदेशों की पालना करते हुए संस्थानों में चल रहे बीबीए, बीसीए, बीएमएस कोर्स के लिए काउंसिल से अनुमति लेने को अनिवार्य किया गया है। विवि ने एआईसीटीई की ओर से जारी आदेशों के साथ अधिसूचना विवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी जारी, 518 सड़कें, 478 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। शिमला सहित अन्य भागों में बारिश हो रही है। बारिश बर्फबारी से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। राज्य में बर्फबारी के चलते रविवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे और 518 सड़कें यातायात के लिए ठप थी। वहीं 478 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद है। इसके कारण कई भागों में ब्लैकआउट चल रहा है। निचले इलाकों में बारिश के साथ धुंध छाई है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। कुल्लू व लाहौल में बर्फबारी व बारिश का दौर शुरू हो गया है। ताजा बर्फबारी के चलते अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल के लिए वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। ऐसे में लाहौल का कुल्लू से संपर्क कट गया है। रविवार देर रात्रि से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। पनबिजली क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी, जगत सिंह नेगी अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में पनबिजली क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में मुख्य संसदीय सचिव ऊर्जा सुंदर सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी को कमेटी का सदस्य सचिव नियुक्त किया है। कमेटी में मुख्यमंत्री के सलाहकार आधारभूत ढांचा अनिल कपिल, विशेष सचिव वित्त आशुतोष गर्ग, हाइड्रो सलाहकार राजकुमार वर्मा और अध्यक्ष हाइड्रो पावर एसोसिएशन राजेश कुमार शर्मा को सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 माह के भीतर 7 सदस्यीय कमेटी को रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 168 बिजली परियोजनाओं में 10,848 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। पानी और जमीन में अब आसान होगी तलाश, डूबते व्यक्ति की जान बचाएगा स्मार्ट रोबोट, जमीन में 35 मीटर तक करेगा स्कैनिंग। पानी व जमीन में अब लापता लोगों की तलाश आसान होगी। सर्च व बचाव अभियान के लिए गोताखोरों या विशेषज्ञों का इंतजार नहीं करना होगा। समय पर सर्च व बचाव अभियान शुरू होने से आपदा में फंसे लोगों की जान बच पाएगी। करीब 55.37 लाख रुपए की लागत का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के अंदर 35 मीटर तक स्कैनिंग कर उसकी इमेज तैयार करेगा। हिमाचल 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए नीति बनने की जगी आस, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण को नीति बनने की आस जगी है। प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर बैठक में कोई फैसला लिए जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 2555 एसएमसी और 1350 कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर कोई नीति घोषित हो सकती है। फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए नहीं था कोई आपात दरवाजा, प्रारंभिक जांच में खुलासा। परफ्यूम फैक्ट्री में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि फैक्ट्री संचालकों ने बाहर निकलने के लिए कोई आपातकालीन रास्ता नहीं बनाया था। ऐसे में बीते दिन दोपहर को जब आग लगी तो महिलाओं में भगदड़ मच गई। पहली 2 मंजिलों में कामगार जैसे तैसे निकल गए, लेकिन ऊपरी मंजिल से निकल नहीं पाए। अगर आपातकालीन दरवाजा होता तो कामगारों को छत से नहीं कूदना पड़ता। इस कारण ज्यादा कामगारों की कई हड्डियां टूट गई। एक महिला की जान भी इसी कारण गई। छत से छलांग लगाने के बाद वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। यही नहीं, प्लांट में जो स्टोर बनाया हुआ था उसमें भी आवश्यकता से ज्यादा केमिकल रखा हुआ था।
मनाली लाहौल घाटी में जमकर बर्फबारी, अटल टनल में 5 इंच से अधिक हिमपात, कई सड़क के बाद बिजली भी प्रभावित। पर्यटन नगरी मनाली सहित लाहौल घाटी में मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है। रोहतांग दर्रे सहित इन दिनों लाहौल व मनाली घाटी में सुबह 4 बजे से हिमपात हो रहा है। अटल टनल के दोनों छोर में 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। अटल टनल के दोनों छोर में 5 इंच से अधिक हिमपात हो चुका है, जिसे देखते हुए मनाली के लॉन्ग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है, जबकि कुल्लू मनाली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अभी सुचारू है। दिल्ली से आ रही वॉल्वो बसें हालांकि 3-4 किलोमीटर पहले रांगड़ी व आलू ग्राउंड में ही रुक रही है, लेकिन छोटे सभी वाहन मनाली पहुंच रहे हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग ने 10 छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन तिथि फिर बढ़ाई। प्रदेश भर के कॉलेजों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अब 10 फरवरी तक 10 विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसी कारणवश छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न कर पाने वाले विद्यार्थियों को सुविधा मिली है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब तीसरी बार छात्रवृत्तियों की तिथि बढ़ाई गई है, ताकि विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व में आवेदन की तिथि 30 नवंबर और 31 दिसंबर थी, अब 31 जनवरी से 10 फरवरी की गई है।